नमः शिवाय मित्रों। देखिए मित्रों, आज के वीडियो में हम महाकुंभ पर्व के विषय में कुछ बातें जानेंगे। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जनवरी 2025 में महाकुंभ पर्व का आयोजन होने जा रहा है और ये 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक चलने वाला है। लाखों करोड़ों की तादाद में जो है श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचेंगे। अभी मैं आपको एक ग्रंथ के भी दर्शन कराऊंगा जो पिछले महाकुंभ में गीता प्रेस की ओर से प्रकाशित किया गया था और अभी महाकुंभ पे कोई ना कोई ग्रंथ आशा है कि गीता प्रेस की ओर से प्रकाशित होगा। इस बार 7 शाही स्नान महाकुंभ में होंगे। पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर 13 जनवरी से 26 फरवरी महाशिवरात्रि पर्व तक चलेंगे। अब देखिए सूक्ष्म कथा मैं आपको महाकुंभ पर्व की बताता हूँ। देखिए महाकुंभ 12 साल में एक बार लगता है, अर्धकुंभ 6 साल में लगता है और खाली कुंभ जिसको बोलते हैं वह 3 साल में लगता है। तो हम लोगों के जीवन काल में 3-4 महाकुंभ अगर मिल जाते हैं और 1-2 में ही हम महाकुंभ पर्व को अटेंड कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जीवन सफल हो जाएगा। देखिए स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में ये देखिए ऊपर श्लोक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये श्लोक जो हैं बताए गए हैं। इनमें महाकुंभ पर्व का महत्व और इनसे होने वाले फल का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें बताया गया है कि कार्तिक महीने में 1000 गंगा स्नान से, माघ के महीने में 100 बार गंगा स्नान से, वैशाख में करोड़ बार नर्मदा जी के स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह कुंभ के मेले में एक बार स्नान करने पे होता है। ये तो खाली कुंभ पर्व का बता रहा हूँ मैं। अभी महाकुंभ का सुनिए। कुंभ मतलब 3 साल में लगता है, महाकुंभ मतलब 12 साल में लगता है। और देखिए दूसरे श्लोक का क्या है, 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने से, 100 वाजपेय यज्ञ करने से, लाख बार यानी 1 लाख बार या उससे ज्यादा बार पृथ्वी की पूरी प्रदक्षिणा करने पर जो फल की प्राप्ति होती है वह महाकुंभ के स्नान से आपको प्राप्त होने वाली है। तो देखिए शास्त्रों में बहुत ही विस्तार से वर्णन है महाकुंभ पर्व का। अगर आपने स्नान कर लिया तो लाखों करोड़ों बार जो स्नान होते हैं उनका फल आपको मिनटों में मिलने वाला है। कलयुग की महिमा है ये। तो ये तो हो गई फल की बात। अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ महाकुंभ पर्व की, बहुत सूक्ष्म में सुनाऊंगा। फिर मैं आपको ग्रंथ भी दिखाऊंगा जो मेरे पास है। जो महाकुंभ पर्व की कथा है वह असुरों और देवताओं के मध्य समुद्र मंथन से जुड़ी हुई कथा है। कथा के अनुसार राक्षसों और देवताओं के मध्य समुद्र मंथन होता है जो कि अमृत प्राप्ति के लिए होता है। जो जो चीज़ें निकलती जाती हैं आपस में वो एक एक करके बांटते जाते हैं, लेकिन अंत में जब निकलता है अमृत तब दोनों के बीच में उसको सबसे पहले ग्रहण करने की जंग छिड़ जाती है। असुर सोचते हैं मैं पहले पी लूँ, देवता सोचते हैं कि मैं पहले पी लूँ। ऐसे में भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने वह अमृत अपने वाहन गरुड़ जी को दे दिया जो कि एक पात्र में था। अब असुरों ने देखा कि अमृत तो गरुड़ के पास है, तो जो राक्षस हैं वो उसे छीनने का प्रयास करते हैं। अमृत जो है गरुड़ से छीनने का प्रयास करते हैं। इस छीना झपटी में अमृत का जो कलश होता है वह गरुड़ जी के हाथ से थोड़ा थोड़ा छिड़कता है, यानी छलक जाता है। जो छलकता है वह पृथ्वी पे गिरता है 4 जगहों पे। जो 4 जगह हैं वह हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो इसलिए यहाँ पे कुंभ मेलों का आयोजन होता रहता है। और हर 12 साल में महाकुंभ क्यों लगता है? देखिए 12 साल में महाकुंभ, 6 साल में अर्धकुंभ और 3 साल में कुंभ मेला। तो हर 12 साल में महाकुंभ क्यों लगता है? क्योंकि 12 वर्षों तक जो मानवों के 12 वर्ष हैं, देवताओं के 12 दिन, इतने दिन जो है असुरों और देवताओं के मध्य में लड़ाई होती रही थी, इसलिए 12 वर्ष का पीरियड माना जाता है। और दूसरी भी कथाएं हैं वह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हैं, लेकिन जो पूर्ण कथा है वह विस्तार से आपको समुद्र मंथन वाली ही देखने को मिलती है, जो कि मैंने आपको बहुत सूक्ष्म में ये जानकारी दी है। मित्रों जाइएगा जरूर इस बार कुंभ के मेला में। अगर थोड़ा सा भी मौका लगे तो एक बार अवश्य महाकुंभ में जाइएगा और डुबकी लगा के जरूर आइएगा। 13 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है और 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक ये चलने वाला है महाकुंभ। 7 बार शाही स्नान होने वाले हैं। तो अब जो मेरे पास गीता प्रेस की महाकुंभ पर्व की एक किताब है जो आज से 12 साल पहले पब्लिश हुई थी महाकुंभ पर्व के लिए, वह मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। जिसमें अर्धकुंभ का भी वर्णन आपको देखने को मिल जाता है जो कि 2019 में आयोजित हुआ था। साथ ही साथ मुझे ये भी आशा है कि गीता प्रेस 2025 में भी महाकुंभ पर्व के विषय में कोई ना कोई किताब जरूर पब्लिश करेगी। तो चलते हैं अब सीधे ग्रंथ के दर्शन करने। पिछली बार छापी गई गीता प्रेस की ओर से महाकुंभ पर्व की किताब के। ओम नमः शिवाय। जय श्री श्याम सदाशिव। देखिए मित्रों, ये सही समय है इस पुस्तक को आपके सम्मुख दिखलाने का, और ये पुस्तक आपको अभी शायद कहीं पे भी देखने में नहीं मिल पाएगी। हो सकता है कुछ दिनों में नए रंग रूप में गीता प्रेस की ओर से
नए कोड नंबर के साथ महाकुंभ पर्व नाम से कोई पुस्तक आपको देखने में मिल जाए। तो ये हमारी उम्मीद है, आशा है। लेकिन जो हमारे पास अभी जो किताब है महाकुंभ पर्व कोड संख्या 1300, ये काफ़ी पुरानी किताब है, महाकुंभ के समय पे छपी थी और इसी पे अर्धकुंभ भी गीता प्रेस ने ऊपर चिपका के उस समय पे भी 2019 में इसको सेल किया था। तो अभी मैं आपको बाहरी बनावट इसकी पहले बताऊंगा, फिर इसके अंदर सब कथाओं को विस्तार से आज दिखाने वाला हूँ। देखिए ये इस प्रकार से महाकुंभ पर्व नामक किताब है। अंतिम पृष्ठ कुछ इस प्रकार से है। मोटाई आपको दिखाता हूँ, इतनी मोटाई है इस किताब की। और अब चलते हैं इस किताब में अंदर। तो यहाँ पे देखिए जो महाकुंभ पर्व था उसका विवरण यहाँ छापा गया था। फिर अर्धकुंभ आया 2019 में। यहाँ देखिए अर्धकुंभ का महापर्व है 2019 में, तो वो यहाँ पे छापा गया, इसी के ऊपर ये चिपका दिया गया था। ये उस समय का है 2019 का भी, जो उस समय 6 शाही स्नान हुए थे वो सब यहाँ पे हैं। और यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है जिसमें बताया गया जो महाकुंभ पर्व का कलश आप देख रहे हैं, ये कलश, इसमें आपने देखा कि कलश के मुख में ब्रह्मा जी हैं, कंठ में रुद्र हैं, मूल भाग में ब्रह्मा जी हैं, मध्य में मातृगण हैं, कुक्षी में समस्त समुद्र हैं, पहाड़, पृथ्वी, ये सब इसी में रहते हैं। साथ ही साथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भी इसी में। दुर्लभ दुर्लभ पुण्यों की प्राप्ति, सभी प्रकार के शुभ मुहूर्त, दान पुण्य, सब कुछ महाकुंभ पर्व में अगर आप जाएंगे तो आपको प्राप्त होने वाला है। और पूरे आधे देश की जनता, हमारे पूरे भारतवर्ष की आधी जनता, लगभग 45 से 50 करोड़ के आसपास इस बार के अगर आप देखेंगे तो कुंभ मेला में डुबकी लगाने के लिए आने वाली है 45 दिनों के अंदर। हो सके तो प्लान बनाइए और एक बार जरूर डुबकी लगाइएगा और भगवान सबको आशीर्वाद प्रदान करें। तो देखिए किताब है मेरे पास में संवत 2072 की, 5 रुपये उस समय इसका मूल्य था। यहाँ देखिए पेज पे दिया गया है नम्र निवेदन, और यहाँ कुछ लाइनें पढ़ेंगे फिर ग्रंथ में आगे बढ़ेंगे। देखिए अथर्ववेद से यहाँ पे एक श्लोक है। फिर देखिए मानव जीवन का परम एवं चरम लक्ष्य है अमृतत्व की प्राप्ति, यानी अमृत वर्षा होती है कुंभ में। अलग अलग रेफरेंस मैं आपको इस दिखाऊंगा इस किताब के माध्यम से। देखिए अनादिकाल से अमृतत्व से विमुख मनुष्य उसी अमृतत्व की खोज में सतत प्रयत्नशील है। क्यों ना हो उसे जो स्वतः प्राप्त है, किंतु अपने ही द्वारा की गई भूल के कारण वह उससे विमुख है। वेद, पुराण, इतिहास, ऋषि और महर्षि उसे परम लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होने के लिए निरंतर पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वाह करते आए हैं। मनुष्य के अचेत मन में दैवी और आसुरी दोनों प्रवृत्तियां विद्यमान रहती हैं, जो अवसर पाकर उद्दीप हो उठती हैं। फलस्वरूप दैव तथा इसके विपरीत आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों में सतत संघर्ष होते रहते हैं। इस प्रकार से देखिए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं कि पुराण वर्णित देवासुर संग्राम एवं समुद्र मंथन द्वारा अमृत प्राप्ति के आख्यान से यह स्पष्ट होता है कि भगवान ने स्वयं मोहिनी रूप धारण कर दैवी प्रवृत्ति वाले देवताओं को अमृत पान कराया था। और अमृत कुंभ की उत्पत्ति विषयक उक्त आख्यान के परिच्छेद में भारतवर्ष में प्रति 12 वर्ष में हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में कुंभ पर्व का आयोजन होता है। कुंभ पर्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि कुंभ पर्व में जाने वाला मनुष्य स्वयं दान, होम आदि सत्कर्मों के फलस्वरूप अपने पापों को वैसे ही नष्ट करता है जैसे कुठार वन को काट देता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये अभी 2 पेजों में प्रकाशक महोदय की ओर से निवेदन दिया गया है। काफ़ी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होगा। अगर सब पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं वीडियो रोक के। और अब आगे बढ़ते हैं। विषय सूची है। विषय सूची में महाकुंभ पर्व एक परिचय है, यानी महाकुंभ पर्व होता क्या है एक परिचय आपको मिलेगा। फिर अमृत कुंभ की अवधारणा, अमृत कुंभ के विषय में जानकारी है। फिर अमृत कुंभ का स्वरूप एवं प्रार्थना पत्र। फिर कुंभ उत्पत्ति की अमर कथा भी है। कुंभ पर्व का उद्देश्य एवं आध्यात्मिक रहस्य भी है इसमें। कुंभ पर्व के आग प्रवर्तक भगवान शंकराचार्य जी के विषय में जानकारी मिलेगी। पूर्ण कुंभ और अर्धकुंभ क्या होता है वह भी जानकारी है यहाँ पे। कुंभ पर्व के स्नान दान, कुंभ पर्व का महात्मा, कुंभ स्नान की विधि एवं दान का महात्मा, हरिद्वार का महात्मा है, प्रयाग का महात्मा है, फिर अवंतिका, फिर नासिक, ये चारों जगह कुंभ होता है तो इन चारों का महात्मा बताया गया है। फिर अमृत संदेश यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए महाकुंभ पर्व एक परिचय यहाँ से प्रारंभ होता है। तो देखेंगे तो काफ़ी तगड़े तगड़े पैराग्राफ हैं, पढ़ेंगे तो आनंद तो आएगा ही, लेकिन वीडियो लंबा होगा। कुछ कुछ मैं आपको झांकियाँ पढ़ते हुए चलता हूँ। देखिए कुंभ पर्व के संबंध में वेदों में अनेक महत्वपूर्ण मंत्र मिलते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि कुंभ पर्व अत्यंत प्राचीन और वैदिक धर्म से ओतप्रोत है। तो देखिए वेदों में भी वर्ण है कि कुंभ पर्व के विषय में, उनके दान पुण्य के विषय में
और यहाँ पे देखिए रेफरेंस भी है ऋग्वेद का कि कुंभ पर्व में जाने वाला मनुष्य स्वयं दान, होम आदि सत्कर्मों के फलस्वरूप अपने पापों को वैसे ही नष्ट करता है जैसे कुठार वन को काट देता है। जिस प्रकार गंगा नदी अपने तटों को काटती हुई प्रवाहित होती है, उसी प्रकार कुंभ पर्व मनुष्य के पूर्व संचित कर्मों से प्राप्त हुए शारीरिक पापों को नष्ट करता है और नूतन यानी कच्चे घड़े की तरह बादल को नष्ट भ्रष्ट कर संसार में सुवृष्टि प्रदान करता है। फिर देखिए ऋग्वेद में भी वर्ण आता है, हे कुंभ पर्व, तुम यज्ञ वेदी में यज्ञ आयुधों से धृत द्वारा तृप्त होने का कारण कष्टानुभव मत करो। ऋग्वेद में है, फिर शुक्ल यजुर्वेद में भी है, और यहाँ पे देखिए सामदेव है, अर्थवेद है, इन सब में रेफरेंस लेके बताया गया है। एक देखिए यहाँ पढ़ते हैं, हे संतगण, कुंभ पूर्ण कुंभ 12 वर्ष के बाद आता है, यानी जो महाकुंभ है इनको पूर्ण कुंभ कहते हैं, 12 वर्ष में आता है, जिससे हम अनेक बार प्रयाग आदि तीर्थों में देखा करते हैं। कुंभ उस समय को कहते हैं जो महान आकाश में ग्रह राशि आदि से योग होता है। तो देखिए ये अर्थवेद में है ये बात लिखी हुई, तो बहुत ही दुर्लभ उस समय संयोग होगा ग्रह नक्षत्रों का, पुण्य की प्राप्ति का। इसीलिए मैं कहता हूँ पूरे आधा देश की जनता वहाँ आएगी, भव्य व्यवस्था होगी, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी सौभाग्य से हमें मिले हुए हैं, माननीय योगी जी। तो इस बार का महाकुंभ तो दिव्य होने ही वाला है। और आगे देखिए अमृत कुंभ की अवधारणा। अब अमृत कुंभ की यहाँ पे जानकारी है, जिसमें गीता जी का एक श्लोक भी है, दुष्टों का संहार करने के लिए प्रभु अवतरित होंगे। अलग अलग ग्रंथों से रेफरेंस है। यहाँ पे भी देखिए कुछ है, भूमंडल के मनुष्य मात्र के पाप को दूर करना ही कुंभ की उत्पत्ति का हेतु है। ये पर्व प्रत्येक 12वें वर्ष हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक इन चारों स्थानों में होता रहता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो बहुत कुछ है इस पुस्तक में। 5 रुपया मात्र मूल्य है, सुन के भी आपको आश्चर्य होगा। और कुंभ पर्व का उद्देश्य एवं आध्यात्मिक रहस्य क्या क्या है वह सब यहाँ पे बताया गया है। वेद आदि शास्त्रानुकूल अमूल्य दिव्य उपदेशों से जगत कल्याण करना ही कुंभ पर्व का महान उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य के विषय में यहाँ पे बताया गया है, लेकिन उद्देश्य तो कल्याणकारी है ही। और आगे देखिए भगवान शंकराचार्य जी का यहाँ पे कुछ लेख छपा हुआ है। देखिए, जिस कुंभ पर्व का उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है उसकी प्राचीनता के संबंध में तो किसी को संदेह होने का अवसर ही नहीं है, किंतु ये बात अवश्य विचारणीय है कि कुंभ मेले का धार्मिक रूप में प्रचार करने का श्री गणेश किसने किया। इस विषय में बहुत अन्वेषण करने पर सिद्ध होता है कि कुंभ मेले को प्रवर्तित करने वाले भगवान शंकराचार्य हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कुंभ पर्व के प्रचार की व्यवस्था केवल धार्मिक संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए किया था। उन्हीं के आदर्शानुसार आज भी कुंभ पर्व के चारों सुप्रसिद्ध तीर्थों में सभी संप्रदायों के साधु महात्मा गण देश काल परिस्थिति के अनुरूप लोग कल्याण की दृष्टि से धर्म का प्रचार करते हैं, जिससे समस्त मानव समाज का कल्याण होता है। देखिए भगवान शंकराचार्य जी ने सभी को इकट्ठा करने के लिए बहुत प्रयास करे हैं। यहाँ देखिए पूर्ण कुंभ और अर्ध कुंभ क्या होता है वह यहाँ पे बताया गया। देखिए हिंदू समाज में प्राचीन काल से ही कुंभ पर्व मनाने की प्रथा चली आ रही है। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक इन चारों स्थानों में क्रमशः 12-12 वर्ष पर पूर्ण कुंभ का मेला लगता है, जबकि हरिद्वार तथा प्रयाग में अर्ध कुंभ पर्व भी मनाया जाता है, किंतु ये अर्ध कुंभ पर्व उज्जैन और नासिक में नहीं होता है। तो ये देखिए जानकारी है पूर्ण और अर्ध कुंभ के विषय में। और आगे भी आप देखेंगे तो काफ़ी जानकारी यहाँ पे मिलेंगी आपको। और कुंभ पर्व के स्नान के दिन हैं यहाँ पे जो बताए गए हैं, गंगा द्वार यानी हरिद्वार, प्रयाग, धारा नगरी यानी उज्जैन और गोदावरी यानी नासिक में शंकर आदि देवगण ने कुंभ योग कहा है। कुंभ भगवान का मंदिर है। इसकी झांकी उक्त चारों स्थानों में प्रत्येक 12वें वर्ष में होती है। हरिद्वार आदि चारों स्थानों के कुंभ पर्व का अलग अलग समय तथा महत्व आदि विषयों का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार प्रस्तुत है। तो यहाँ पे अब हरिद्वार के विषय में है कि जिस समय बृहस्पति कुंभ राशि पर स्थित हो और सूर्य मेष राशि पर रहे उस समय हरिद्वार में कुंभ योग बनता है। तो ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है। और प्रयागराज में कुंभ कब बनेगा स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ पे बताया गया है, और हरिद्वार का स्कंद पुराण के अनुसार बताया गया है। और इसी प्रकार यहाँ पे उज्जैन में और नासिक में जब जब ग्रह और राशियों का संयोग है, अलग अलग ग्रह और राशियों का, तब जो है वहाँ पे कुंभ और अर्धकुंभ लग रहा है। ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है। और कुंभ पर्व का महात्मा है, हरिद्वार स्नान की महिमा है, प्रयागराज के स्नान की महिमा है, उज्जैन और नासिक के स्नान की महिमा है।
फिर यहाँ दान का भी महत्व बताया गया है। इस प्रकार से फिर देखिए हरिद्वार महात्मा है, देखिए 2-3 पेजों में। फिर प्रयाग महात्मा है और बहुत सुंदर सुंदर इसमें आपको जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। अवंतिका महात्मा है यानी उज्जैन का, और फिर नासिक महात्मा है। तो बहुत ही दुर्लभ किताब है ये। मात्र पेज मैं आपको दिखाऊं 48 पेज हैं। पढ़ने को बैठ गए तो एक दिन में आप आराम से इसको पढ़ लोगे। बहुत ही ज़्यादा जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। महाकुंभ पर्व और हमारा कर्तव्य यहाँ लास्ट पे छापा गया है। तो इस प्रकार से मात्र 5 रुपये की ये किताब हमको प्राप्त हुई थी। दुर्लभ संयोग था। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, अवश्य बताइएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करने में और शेयर करने में बहुत ही ज़्यादा शर्माते हैं। मेरा उद्देश्य आप तक जानकारी पहुंचाने का रहता है। तो मित्रों, मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमः शिवाय।